हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेशन के बारे में। तो भाई कोई आता है तुरंत क्लास स्टार्ट नहीं करता है। क्यों स्टार्ट नहीं करता है? क्योंकि आप बोर हो जाते हैं। अभी अभी आप मेरे चैनल पे आए हैं तो पहले मैं अपना नाम बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम है सौरभ और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और वैसे मैं अभी जैसे मैं क्लास 10th में हूँ तो मैं 10th का सिलेबस पढ़ाऊंगा, 11th में जाऊंगा 11th पढ़ाऊंगा, 12th में जाऊंगा तो 12th का सिलेबस पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर से मैं 9th का स्टार्ट करूंगा, फिर से 10th 11th 12th। फिर उसके बाद कुछ मेन मेन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करूंगा। मैं ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो मेरे बारे में आपको जान गए हैं। हाँ जान गए भैया। भैया आप तो आए हैं पढ़ाने के लिए इजेशन सॉरी एक्सक्रीशन। तो भैया आप क्यों बात कर रहे हैं? भैया मैं बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए, फ्रेश। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास को। तो पहले यहाँ पे एक्सक्रीशन लिखा है। एक्सक्रीशन का स्पेलिंग याद कर लो क्योंकि बहुत लोग को याद नहीं होता, तो आप जल्दी से याद कर लो। याद हो गया? EXCRETION, एक्सक्रीशन। भाई क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में लाइफ प्रोसेस में एक टॉपिक है एक्सक्रीशन। वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भैया टीचर ने मेरे को बताया था लेकिन मैं नहीं समझा हूँ। भैया आप बता देंगे? हाँ यार, मैं समझाने के लिए आया हूँ तो एकदम अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? हाँ। तो चलो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। वैसे मैं ज्यादा लिखाता नहीं हूँ, बस मैं पढ़ाता हूँ अक्सर। मतलब मैं लेक्चर ज्यादा देता हूँ और ऐसा लेक्चर देता हूँ आप अच्छे से जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक तो शॉर्ट से समझो, ठीक है? एक्सक्रीशन मीन्स रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। समझे? एक्सक्रीशन का मतलब होता है अपने बॉडी में जो रिमूव, जो खाना खाते हो जो वेस्ट हो जाता है उसको बाहर निकालना। भैया टीचर लोग तो कहते हैं निकालते हो, लेकिन कैसे निकाला जाता है मैं बताने वाला हूँ। भाई जब तुम सुबह सुबह जाते हो बाथरूम ना, जब तुम निकालते हो येलो येलो वाला, पीला पीला वाला, उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। समझे? हाँ भैया समझ गए। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जब हम लोग सुबह सुबह निकालते हैं ना भाई, वही एक्सक्रीशन होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं, जब खाना उसमें, ठीक है चलो बताता हूँ। जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो जो जैसे मान लो दाल चावल खाया, तो दाल चावल में जितना भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, थोड़ा बहुत फैट है, जितना शरीर को चाहिए वो शरीर ले लेता है। और जितना नहीं चाहिए वो धीरे धीरे आपके यहाँ से जाएगा, स्टोमक में जाएगा, स्टोमक में जाते 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 आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से होके बाहर निकल जाएगा। इसको ही बोलते हैं एक्सक्रीशन, यही प्रोसेस होता है। लेकिन एक फैक्ट आप जान लो, जब आप पानी पीते हो, जैसे आपको कभी कभी बहुत प्यास लगता है ना, तो आप सोचते हो पानी पी लो पानी पी लो। कभी कभी आप इतना प्यास लगा है कि आप 2 लोटा पी लेते हो ना। लेकिन ऐसा मत करा करो। जैसे कि कभी कभी ना आपको बहुत ज्यादा प्यास लगता है, आप पानी पियेंगे ना, हाँ आपको पता चल जाएगा हाँ मेरा पेट भर गया, पानी बस करो। फिर तब भी तुम पीते हो। तो जब तुम पीते हो ना, उससे क्या होता है पता है? जैसे पहले तुम्हें जितना पानी चाहिए उतना तुम्हारे ब्लड सोख लेगा कि हाँ भैया बस मुझे इतना पानी चाहिए, इतना मिल जाए बस। उतना तुम्हें पानी मिल गया। लेकिन तब भी तुम उससे ज्यादा पी रहे हो। जितना तुम ज्यादा पियोगे ना, वो सीधा आपके जाके, जब तुम मुतते हो ना, वो सीधा ऑटोमेटिक निकल जाता है। भाई सॉरी यार, मैं कॉमन लैंग्वेज यूज करना पड़ता है क्योंकि सीखने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। मैं अदर टीचर की तरह नहीं हूँ कि बता के हट जाऊँ, अच्छे से पढ़ाता हूँ। इतना समझ गए? हाँ चलो अब टॉपिक भी आते हैं। एक्सक्रीशन का हिंदी मतलब होता है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है शरीर में गंदे और बेकार चीजों को बाहर निकालना, उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। अब तो समझ गए? हाँ भैया समझ गए। हाँ भैया समझ गए, थैंक यू भाई समझने के लिए। ये लोग ये सब जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना, बहुत लोग को आता भी नहीं, तब भी आपको आ गया। ठीक है ठीक है। तो कुछ इजी एग्जांपल आपको बता देना चाहता हूँ। देखो जब आप लोग खाना खाते हो, तो वह खाना क्या होता है? बस आपके खाना में ऐसा नहीं कि आके यहीं पे रुक गया, बस ऐसा नहीं होता है। खाना खाते हो, आपके पेट में जाता है, डाइजेशन हो के आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके बाहर निकालता है, उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। जब आप खाना खाते हो, बॉडी को जितना यूज लगता है खाने में वो ले लेता है, और जो बेकार चीज रहता है उसे बाहर निकाल देता है। इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। अब इंग्लिश में एक्सक्रीशन को क्या लिखेंगे? भैया लिखा दो ना। हाँ भाई मैं लिखाऊंगा यार। तो लिखते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस रिमूविंग हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखते हैं।
एक्सक्रीशन का मतलब होता है एक्सक्रीशन मीन्स रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। समझ गए? हाँ भैया समझ गए। देखो इतना तुम्हें टाइम देके समझा रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छे से समझो। एक्सक्रीशन का मतलब होता है शरीर में जो गंदे चीजें होती है उसे बाहर निकालना। हाँ भैया समझ गए। तो अब कुछ और जानते हैं। देखो जब हम लोग अब हम टॉपिक बात करेंगे वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन बॉडी। वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एक वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो बॉडी के अंदर ना कुछ वेस्ट बनते हैं, जैसे कि आप पानी पीते हो वेस्ट बनते हैं, या ज्यादा पानी पीते हो वेस्ट बनते हैं, या इससे ऑक्सीजन ले रहे हो, ऑक्सीजन का फिर बाद में निकलता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक प्रकार से वेस्ट है, ठीक है। अगर भाई तुम बॉडी में रह जाएगा, जैसे कि अगर तुम पेशाब अगर करते हो ना, अगर तुम पेशाब नहीं करोगे ना तो आप सोचोगे कि मेरे बॉडी में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा भाई, ज्यादा समय तक रहेगा ना। तो आपके जो देखो आपके जो यहाँ है, यहाँ पे को गड्ढा होता है, मतलब ऐसा स्टोर करने के लिए रहता है, जिसे हम लोग नॉर्मल में कहते हैं, बस मैं कहता हूँ वाटर टैंक। और लेकिन उसको एक्चुअल में कहते हैं, हाँ उसको एक्चुअल में कहते हैं यूरिनल ब्लैडर। अभी आगे डिस्कस करेंगे। जब हम लोग सोचते हैं ना कि चलो भाई मैं इसे स्टोर करके रखता हूँ, क्या होगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, भाई पड़ता है। जब आपको उसमें ना स्टोर हो जाता है, तब आपको बहुत बीमार कर सकता है, अगर ज्यादा टाइम तक आपको होल्ड रखे रहेंगे। जब भी आपको ये सब होता है तुरंत ही बाहर निकालो, ठीक है। हाँ भैया समझ गए, ऐसा कोई बताता नहीं है, बस मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ भैया समझ गए। अब चलो वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन बॉडी के बारे में जान लेते हैं। देखो हमारे शरीर में वेस्ट क्या होता है, यूरिया जो हम लोग पेशाब करते हैं, और जो हम लोग एक्स्ट्रा वाटर पीते हैं, जैसे पानी मैंने बताया ना, अगर आप ज्यादा पानी पियेंगे तो आपके पेट में जितना आवश्यक रहता है वो तो ले लेगा, और ज्यादा रहेगा तो वो निकाल देगा। ज्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए। और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा वेस्ट रह जाता है, ठीक है। हाँ भैया समझ गए। अब चलो ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। पहले यहाँ पे टॉपिक लिख लेते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम लोग टॉपिक में क्या करेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें पहला है किडनी। पहला क्या है, किडनी। और दूसरा क्या है, चलो पहले पहले के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम में पहला टॉपिक आता है किडनी। हाँ भाई किडनी। बट किडनी का काम क्या रहता है, भाई किडनी जो होता है ना, किडनी का काम रहता है आपको ब्लड को फिल्टर करना। किडनी का काम रहता है ब्लड को क्लीन करना, या कह सकते हैं ब्लड को फिल्टर करना। हाँ भैया समझ गए। लेकिन भैया देखो, ब्लड किडनी कैसे फिल्टर करता है, आपको ब्लड को पता है? सोचो कि कोई किडनी है, रुको मैं आपको किडनी का फोटो दिखाऊं क्या? चलो दिखाई देता हूँ किडनी का फोटो। अभी मैं अपने मोबाइल को चालू करता हूँ, जैसे कि मैं भी खोला हूँ क्रोम, दिखा, और यहाँ पे लिखता हूँ किडनी। किडनी सर्च किया और फोटो। भाई देखो यही किडनी है हमारा, देखो यही किडनी होता है, यही आपके ब्लड को फिल्टर करता है। इसके अंदर ब्लड आता है, फिर ब्लड फिल्टर करके यहाँ पे भेज देता है। इसको इसको ही कहते हैं ब्लेडर और यूरेनटा। मतलब देखो जब आपका किडनी साफ करता है ना ब्लड को, फिर ब्लड में जो वेस्ट होता है, उसको दिखाता हूँ आपको। अरे यार, जैसे मान लो ये ब्लड हो गया, ब्लड में जो वेस्ट रहेगा वो आके यहाँ पे रुक जाएगा। यहाँ पे जो रुकेगा ना, इसको बोलते हैं यूरेना ब्लेडर। यूरेना ब्लेडर हो जाएगा, जब आपका निकलने लगता है तो उसे ब्लेडर कहते हैं। हाँ भैया समझ गए, समझ गए ना? हाँ भैया समझ गए। तो चलो अब मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। वो तो बस फेक था, मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। मैंने आपको किडनी का फोटो दिखा दिया, हाँ भैया दिखा दे। तो किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, जैसा कि किडनी का फोटो कैसा था ऐसा था। ये किडनी है, सोचो यार। किडनी काम रहता है ब्लड को फिल्टर करना। भाई ब्लड को फिल्टर कैसे करता है, इसके अंदर ब्लड आता है, फिर ब्लड को फिल्टर करता है। बस जितना समझा रहा हूँ उतना सुनना भाई, इससे ज्यादा मतलब बोर्ड एग्जाम में आता नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ।
किडनी का काम करता है ब्लड को फिल्टर करना। हाँ भैया आ गया। ब्लड का क्लियर करने हैं, जब ये ब्लड क्लियर करता है ना, तो ये बहुत अच्छे से करता है। समझ गए? हाँ भैया समझ गए। ये ब्लड को क्लियर करता है, पर ये ब्लड को ना, जैसे कि सोचो, अगर आपके खून में, आपको पता है ब्लड होता है, ब्लड मतलब खून तो ब्लड होता है, खून के अंदर ऑक्सीजन रहता है। हाँ भैया पता है। जब ऑक्सीजन यूज होता है तो इसके अंदर आता है, फिर जो ऑक्सीजन रहता है और जिससे ब्लड के अंदर थोड़ा बहुत वाटर भी होता है, तो वाटर इसके अंदर आएगा, फिर वाटर को खींच लेगा। जब जिससे वाटर यूज हो गया होगा सेल के पास, तो यहाँ पे आके यूज हो गया होगा, तो ये इसको खींच लेता है और ऑक्सीजन को भी खींच लेता है थोड़ा बहुत। हरे मतलब ऑक्सीजन तो यूज हो गया होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बचेगा ना बस, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी खींच लेता है। अब इसके पास क्या बचा? ऑक्सीजन और वाटर। दो, अरे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को धीरे 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 करके लीवर मतलब निकाल के मुंह से निकाल देगा, और जो आपका वाटर बचेगा, वाटर को जाके यहाँ पे स्टोर कर देगा। ठीक है? हाँ भैया समझ गए। किडनी का काम रहता है आपको ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड में क्या फिल्टर करता है? आपके वाटर को फिल्टर करता है और आपके कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता है। हाँ भैया समझ गए। अब दूसरे में बात करते हैं। एक और शॉर्ट टर्म दिया है यहाँ पे, किडनी का काम रहता है ब्लड को साफ करना। हाँ भैया समझ गया। अभी ये तो काम हो गया। अब दूसरी बात है। दूसरा क्या है? यूरेटर। यूरेटर किसे कहते हैं? यूरेटर इसे कहते हैं ना, रुको यार, मैं क्यों यहाँ पे लाइन खींच दिया। जैसे मान लो ये आपका है, जैसे मान लो ये है आपका दोनों किडनी, और ये जिस जिस लाइन से आ रहे हैं आपके यहाँ पे स्टोर होते, उसे यूरेटर कहते हैं। लिख दे रहा हूँ, आपको एकदम अच्छे से समझ आए। यूरेटर, URETER, यूरेटर को बोलते हैं जिस पाइप के माध्यम से यहाँ पे आता है आपका वाटर, या बोल देते हैं वाटर आता है, वेस्ट वाटर, उसको ही बोलते हैं यूरेटर। हम ये समझ गए। अब तीसरे पे बात करते हैं। क्या होता है? यहाँ पे यू रहेगा, URI। तीसरे पे आता है यूनेरी ब्लेड। भाई ये यू है यार, यूरिनरी ब्लेड। भैया ये क्या होता है? हाँ भाई बताने वाला हूँ मैं भी। देखो, यूरिन जो स्टोर होता है, जैसे मान लो आपका वाटर यहाँ पे आया, तो ये जो होता है यहाँ यहीं पे आपका यूरिन स्टोर होता है। यूरिन मतलब पेशाब को इंग्लिश में बोलते हैं यूरिन। यहाँ पे आपका यूरिन स्टोर होता है। हाँ भैया स्टोर होता है। जब ये स्टोर होता है ना, तो इसको ही बोलते हैं यूरिन ब्लेडर। या तो अगर आपको नहीं याद आ रहा है, आप इसको बोल सकते हो। एक मिनट। हेलो पापा, 2 मिनट बाद फोन करती। पापा का फोन आया था भाई, पापा के फोन को कभी इग्नोर नहीं करते। जब ये आपको वाटर यहाँ पे स्टोर होता है, वाटर मतलब यूरिन स्टोर होता है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं यूरिन ब्लेडर। अगर नहीं याद हो रहा है तो आपको कह सकते हैं, एकदम लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं, स्टोरेज स्टोरेज टैंक। अगर नहीं याद हो रहा है तो आप कह सकते हैं स्टोरेज टैंक किसे कहते हैं? यूरिन ब्लेडर को कहते हैं। हाँ भैया समझ गए भैया। लेकिन आपने समझा दिया भैया, एकदम शॉर्ट में बताइए ना। ठीक है। जो देखो, ये इधर मत देखो मेरे दोस्त। यूरिन फॉर्मेशन इजी स्टेप्स। पहला ब्लड किडनी से आता है। जो ब्लड होता है, किडनी हो गया, इसमें ब्लड आता है। ब्लड मतलब प्योर वाटर, मतलब जो वेस्ट होता है उसको ही किडनी लेके आता है। हाँ लेके आता है। किडनी वेस्ट फिल्टर करता है। जो किडनी में वेस्ट होता है, मतलब जब यूरिन आता है, यूरिन में थोड़ा बहुत रहता है, फिर किडनी भी उससे और अच्छे से क्लीन करता है, मतलब फिल्टर करता है। जब फिल्टर करता है, जो वेस्ट रहता है बस उसको यहाँ लेके आता है। फिर जब इस पाइप के थ्रू आता है, यूरेटर के थ्रू आता है, यहाँ पे स्टोर होता है, तब हम लोग बाहर निकालते हैं। इतना समझ आ गया? हाँ ये समझ आ गया। अब चलो, अब एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में जानते हैं। एक्सक्रीशन प्लांट के बारे में जानते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। दूसरा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या होता है? एक्स्ट्रा वाटर। भाई चलो समझ गए, मैं बता दूं। एक्सक्रीशन इन प्लांट में क्या होता है? पहला ऑक्सीजन, देखो जैसे हम लोग बाहर निकालते हैं, क्या निकालते हैं?
मुत्ती निकालते हैं, मुत्ती करके निकालते हैं। ऐसे प्लांट में क्या निकालते हैं, प्लांट के पास इतना सुविधा नहीं होता कि वो लोग निकालें। तो प्लांट एक ऑक्सीजन निकालते हैं, जैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं ना, तो पता ही होगा, नहीं पता है तो जाके मेरे पहले लेक्चर में देखो। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं। तो ये प्लांट के लिए एक्सक्रीशन है। और प्लांट कभी कभी रात को प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो प्लांट के लिए ये भी एक्सक्रीशन है। और जब कभी कभी ना आप सुबह सुबह देखेंगे प्लांट की लीफ को टच करेंगे तो वहाँ पानी पानी लगा रहेगा। पानी पानी क्यों लगा रहता है पता है? प्लांट को ज्यादा पानी मिल जाता है तो वो पानी निकालता है अपनी पत्ती के थ्रू, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है भैया, हाँ समझ गया। चलो मैं आपको इजी मेमोरी ट्रिक बताता हूँ। किडनी का काम रहता है ब्लड को फिल्टर करना, यूरेटर का काम रहता है पाइप जो आता है, पाइप है। अब जो ब्लेडर होता है ये स्टोरेज को कहते हैं ब्लेडर, और यूरिन को कहते हैं जो हम लोग बाहर निकालते हैं। हाँ भैया समझ गए। चलो मैं आपको एकदम रैपिड रिवीजन देता हूँ, फिर उसके बाद क्लास को एंड कर देता हूँ। पहले एक्सक्रीशन के बारे में जाना। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। हाँ भैया समझ गए। अब ह्यूमन बीइंग के अंदर सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में जानते हैं। पहला होता है किडनी। किडनी का काम रहता है ब्लड को फिल्टर करना। फिर दूसरा होता है यूरेटर, इसका काम रहता है जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको यहाँ पे स्टोर करना। और ब्लेडर को करते हैं, मतलब ये जो आता है इसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है। ठीक है ना, समझ गए। अब एक्सक्रीशन प्लांट के बारे में जानते हैं। प्लांट 3 एक्सक्रीशन करता है। एक होता है ऑक्सीजन जो हम लोग यूज करते हैं, और रात को कभी कभी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो उसको भी प्लांट के हिसाब से एक्सक्रीशन करेंगे। तीसरा होता है एक्स्ट्रा वाटर। अगर प्लांट के पास ज्यादा वाटर आ जाता है तो वो अपने लीफ के माध्यम से पानी निकालते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा आपको। हाँ भैया समझ आया है। अगर आपको समझ आ गया होगा तो एक बार कमेंट करके जाना। और भाई मैं सोच रहा हूँ ना, आपको मैंने डिसाइड किया था कि आपको ये जो लेक्चर है 5 लेक्चर में बांटूंगा, मतलब लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5। आज मेरा आज मेरा, मम्मी रुको 2 मिनट, आज मेरा 5 लेक्चर पूरा हो गया। आपको मैं कल एक और रैपिड रिवीजन पूरे साइंस का चैप्टर नंबर 1 एकदम रैपिड रिवीजन लेके आऊंगा। प्लीज आप वो लोग क्लास करना। अगर वो नहीं करेंगे तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अंदर और मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और बहुत जल्दी बताऊंगा, रैपिड रिवीजन कराऊंगा। तो आपको इतना समझ आ गया होगा, तो हाँ भैया समझ आ गया। मैं सोच रहा हूँ यहीं पे क्लास एंड करने के लिए। तब तक बाय बाय। और कोई भी डाउट हो कमेंट में जाके करो, मैं तुरंत ही आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।